हेलो एवरीवन, मैं हूं निखिल। मैं आज की इस वीडियो में आपके साथ मेरा ट्रेडिंग का माइलस्टोन शेयर कर रहा हूं, जिसमें मैं आपको सारी कुछ चीज़ें इन डिटेल बताने वाला हूं। ठीक है, तो मैंने पहला ही अपना फंडेड अकाउंट लिया था। 2 अकाउंट्स बाय करे थे मैंने, जिस दोनों के फेज़ 1 मेरे पास हो चुके हैं, जिसका सर्टिफिकेट ये रहा। चाहो तो आप स्कैन करके वेरीफाई कर सकते हो, नो प्रॉब्लम। ठीक है, देखो, हर एक ट्रेडर का एक सपना होता है लाइफ में कुछ ना कुछ करने का, कुछ ना कुछ बनने का। उसके बाद जब आप अपनी मेहनत करते हो, अपनी चीज़ें करते हो, देन आपको उनके रिजल्ट्स मिलते हैं। ऐसे सर्टिफिकेट्स आपके आप पास आते हैं, तो आपको आपकी जो फीलिंग रहती है ना, वो वर्ड्स में डिफाइन नहीं की जा सकती। ठीक है, जब ये सर्टिफिकेट आपके पास फिजिकली रूप से आता है, तब आपको उसको देखने के बाद एक अलग ही लेवल की मोटिवेशन आती है कि यार लाइफ में कुछ तो करा है, जिसकी वजह से ये अचीवमेंट्स होते हैं। जब मैं किसी ना किसी चीज़ के लिए मेहनत करते हो एंड उसके रिजल्ट्स आपको दिखते हैं, तो वो एक ग्रेटेस्ट फीलिंग होती है। एक मोटिवेशन आपकी लाइफ में आ जाता है उस उन चीज़ों को देख के। एक आपकी थिंकिंग चेंज हो जाती है। और रही ट्रेडिंग की बात, तो ट्रेडिंग में अगर ये सर्टिफिकेट आता है, तो सबसे ज़्यादा आपके दिमाग में जो नेगेटिव थिंकिंग होती है ट्रेडिंग से रिलेटेड, वो सारी निकल जाती है कि एक्चुअली में ट्रेडिंग इज़ स्कैम है, ट्रेडिंग स्कैम है या फिर झूठ है। सब कुछ कचरा जो भी आपका होता है, वो सारा कुछ यहाँ से निकल जाता है। ठीक है? देखिए, मैं आपको अपने फंडेड अकाउंट की वेबसाइट पे लेकर जाता हूँ और सारी चीज़ें बताता हूँ कि कैसे-कैसे क्या चीज़ें हुई। ठीक है? तो आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, ये था मेरा पहला अकाउंट, ये दूसरा अकाउंट, ये तीसरा जो भी ऑनगोइंग है। ठीक है ना? पहला अकाउंट में 6% बनाना था, दूसरे में भी 6% बनाना था। ठीक है? दोनों फेज़ 1 है। ठीक है ना? फेज़ 2 इनमें नहीं है, दोनों फेज़ 1 हैं ये, तीनों ही फेज़ 1 है। ठीक है? तो ये जो फेज़ 1 है, इनमें देखोगे आप तो ये पास है, ये पास है, ठीक है? लेकिन दोनों को जो ट्रेडिंग स्टेट्स है वो डिफरेंट है, ठीक है? क्योंकि आप लोगों को पता है, आप लोगों को इतनी लाइव स्ट्रीम में मैंने बताया कि मार्केट हमेशा एक मोमेंटम जब भी लेता है, उसके बाद मार्केट का पुल बैक ज़रूर से आता है। मार्केट मोमेंटम लेता है एंड पुल बैक ज़रूर से उसका आता है। वैसे ही आपकी लाइफ है, आपकी लाइफ भी हाइपर ग्रोथ के साथ ऐसे ग्रोथ नहीं कर सकते। अगर ऐसे ग्रोथ करेगी तो आप गिरोगे भी ऐसे ही। तो आपकी लाइफ ऐसे अप्स एंड डाउन्स में चलती है, ठीक है? वैसे ही इन अलग-अलग अकाउंट के साथ अलग-अलग चीज़ें हुई है। जैसे अभी ये वाला अकाउंट है, इसमें 1.6% के आसपास का प्रॉफ़िट हो चुका है। अब इसमें 4 से साढ़े 4% का प्रॉफ़िट अभी और बनाना है फ़ेज़ 1 क्लियर करने के लिए। लेकिन इस अकाउंट में अलग चीज़ें आपको देखने के लिए मिलेगी, इसमें अलग मिलेगी, इसमें अलग मिलेगी। डिपेंड करता है, देखो, मार्केट को आप इस तरीके से कभी नहीं समझ सकते कि इन चीज़ों को आपको फ़ॉलो करना है देन ऑल थिंग्स गुड, ऐसा कुछ भी नहीं होता। मार्केट एवरीडे, हर एक दिन हर एक नए दिन आप देखोगे तो आपको क्या मिलेगा, अलग-अलग चीज़ें मिलेगी। किसी दिन मार्केट स्वीप करके ही गिरता रहेगा, किसी दिन मार्केट आपको एंट्री दिए बिना ही आपका टीपी दे देगा, किसी दिन मार्केट साइडवेज़ ही रह जाएगा। तो किसी दिन मार्केट एक ही ट्रेड आपको ऐसा देगा कि इतना लंबा चला जाएगा कि आप सोच नहीं सकते। किसी दिन आप कितनी ही एंट्री बना लो, आपका एसएल देके टीपी देगा। तो बहुत सारी मार्केट कंडीशंस होती हैं जो कि आपको लाइव ट्रेडिंग, रियल ट्रेडिंग पर ही पता लगती है। डेमो ट्रेडिंग से इन सारी चीज़ों से आप उनको ऑब्ज़र्व नहीं कर पाओगे, ठीक है? तो मैं इनके स्टेट्स के अकॉर्डिंग आपको बताऊँगा कि कैसे सारी चीज़ें हुई हैं। और इसके अलावा मैं आपको ये भी बताऊँगा कि अगर आप भी कोई फंडेड अकाउंट लेते हो, तो उसको पास कैसे करना है, क्या चीज़ें आपको रूल्स बनाने हैं, किन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। बेसिकली उन सारी चीज़ों के बारे में मैं आपको बताऊँगा, ठीक है? तो सबसे पहले अपन चलते हैं जो फ़ेज़ 1 है, ठीक है? तीनों में ही फ़ेज़ 1 है, तो सबसे पहले अपन चलते हैं कि पास वाले अकाउंट पे, फिर ऑनगोइंग वाले पे चलेंगे, ठीक है? तो सबसे पहले जो हमारा ये वाला अकाउंट है, इस पे अपन चलें, तो यहाँ पर आपको दिखेगा कि 6% हमें बनाना था, ठीक है? कैपिटल का, जो कि $300 होता है, $308 का यहाँ पे प्रॉफ़िट होता है, ठीक है ना? अब इसमें आपको क्या चीज़ें देखने के लिए मिलेगी, स्टार्ट डेट भी आपको 11 में ही मिलेगी और एंड डेट भी आपको 11 में ही मिलेगी, ठीक है? इसके स्कोर की बात करें तो स्टॉप लॉस हर ट्रेड में यूज़ हुआ है, देखो। विन रेट भी अच्छा है, देखो।
आरआर भी बहुत अच्छा है। देखो कंसिस्टेंसी स्कोर इसलिए यहाँ पे नहीं दिख रहा क्योंकि 2-3 दिन अगर आप ट्रेड करते हो ना देन फिर ये यहाँ पर शो होता है, ठीक है। अब यहाँ पे अगर आप देखोगे तो आपको क्या चीज़ें दिखाई देगी उनके बारे में बात करते हैं। तो इसमें अगर आप देखोगे तो इक्विटी क्या हुई है, इक्विटी सीधा यहाँ से ग्रो हुई है क्योंकि यहाँ पे एक भी ट्रेड में हमारा लॉस नहीं था, ठीक है। अब लॉस था नहीं इस वाले ट्रेड में, ठीक है, एक भी ट्रेड में। तो यहाँ पर अगर आप एवरेज विन की बात करोगे तो यहाँ पे एवरेज विन निकल के आता है जो कि है लगभग $154 के आसपास, ठीक है। और यहाँ पर अगर आप विन रेशियो की बात करोगे तो 100% विन रेशियो यहाँ पर निकल के आता है। ये कैसे निकल के आया, मैंने ऑलरेडी आपसे बात करी है कि हर एक दिन सेम नहीं होता मार्केट के अंदर। एवरेज लॉस 0 रहेगा क्योंकि कोई भी लॉस हुआ नहीं था। प्रॉफिट फैक्टर देखोगे तो लॉस नहीं हुआ, तो प्रॉफिट फैक्टर तो यहाँ पे कोई आएगा ही नहीं, ठीक है। अब यहाँ पे मैं आपको ट्रेड्स पे लेके जाके दिखाता हूँ। देखो यहाँ पे अगर आप एवरेज होल्डिंग टाइम देखोगे तो मतलब 1.3 आवर्स ट्रेड को मैंने होल्ड करा, यानी कि बेसिकली स्कैल्पिंग तो है ही नहीं, स्विंग ट्रेड है, इस वजह से इसमें यहाँ पे इतना होल्डिंग टाइम आपको दिखा रहा है, ठीक है। अब यहाँ से चलते हैं अपन सीधा ट्रेड्स के ऊपर कि कौन कौन से ट्रेड्स लिए ट्रेड हिस्ट्री में। तो यहाँ पर ये 2 ट्रेड्स ली हुई है, दोनों बाई साइड की ट्रेड है। जहाँ पर अगर आप क्वांटिटी देखोगे तो एक ट्रेड में क्वांटिटी है 0.07, एक में है 0.08, ये गोल्ड की है, ठीक है। तो पहले ट्रेड में यहाँ पे प्रॉफिट होता है $132 के आसपास, सेकंड ट्रेड में होता है $176 के आसपास। इन 2 ट्रेड्स को अगर आप प्रॉफिट प्लस काउंट करते हो तो आपका 6% अमाउंट आ जाता है जो कि $5000 का होता है। तो इन 2 ट्रेड से हमारा ये अकाउंट पास हो गया, ठीक है। ये तो रहा अच्छा थिंग जो कि एक अच्छा मार्केट होता है आपके अकॉर्डिंग, आपकी स्ट्रेटेजी के लिए, उन सारी चीज़ों के लिए ये अकाउंट ऐसे पास हुआ, ठीक है। जब सारी चीज़ें बेटर है मार्केट में आपकी कॉन्सेप्ट के हिसाब से, आपके स्ट्रेटेजी के अकॉर्डिंग। अब बात करते हैं आपकी लूजिंग स्ट्रीक वाले में। इसमें मेरा लूजिंग स्ट्रीक लगा, ठीक है। इस वाले जो अकाउंट में मेरा लूजिंग स्ट्रीक था, ठीक है, स्टार्टिंग में, ठीक है। लेकिन ये देखो ये स्टार्ट हुआ था 6 मई को और इसका एंड डेट है 7 मई, ठीक है। 6 मई को ये अकाउंट स्टार्ट हुआ था और 7 मई को ये अकाउंट पास हो गया, ठीक है। अब इसमें आप देखोगे तो इसमें आपको क्या देखने को लिए मिलेगा, स्टॉप लॉस अच्छा है, आरआर भी अच्छा है, विन रेट इसमें अच्छा नहीं है, कंसिस्टेंसी मैंने बताया स्कोर आता ही नहीं है जब तक 3-4 दिन ट्रेड नहीं करते आप। तो इसमें आरआर अच्छा है और एसएल का यूज अच्छा है, विन रेट इसमें बहुत कम है, इतना कम है कि आप सोच नहीं पाओगे, ठीक है। अब बहुत सारे लोग बोलते हैं कि 70% आपका स्ट्रेटेजी होना चाहिए या फिर 80% आपका विन रेट होना चाहिए, ठीक है, तब जाके आप एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनोगे। अब देखो मैं इसको आगे अकाउंट को बताने के पहले मैं आपको एक चार्ट पे ले जाके कुछ समझाता हूँ, ठीक है। अगर ये चीज़ अगर आप समझ गए हैं तो ये मान के चलो आप बहुत कुछ समझ जाओगे, ठीक है। जैसे आपने यहाँ पर ट्रेड ली, ठीक है। अब आपने टारगेट बना लिया कि मुझे तो 1:2 चाहिए, ठीक है। आपकी ये कोई ट्रेड ली आपने नंबर 1 और आपने यहाँ पे 1:2 बना लिया, ठीक है। ये रहा हमारा 1:2 लगभग, ठीक है। ये हो गया। अब आपके यहाँ पे एक ट्रेड लॉस में चली गई, ठीक है। फिर आपने वही सेम फॉलो करा, यहाँ पे वापस सेम टारगेट 1:2, इसमें भी आपका लॉस हिट हो जाता है। फिर आपने एक और ट्रेड ली, इसमें भी आपका लॉस हिट हो जाता है, ठीक है। फिर आपने एक और ट्रेड ली, ऐसे सपोज करो आपने 50% भी ले ली तब भी आप विन रेट में आ जाओगे, ठीक है। 50% आपका लॉस होता है और 50% ही आपका टीपी हिट होता है, तब भी आप लॉस में नहीं रहोगे, ठीक है। अब मैं मुझे ये बताओ कि आप 1:2 ले रहे हो मिनिमम, ठीक है, हर एक ट्रेड में। अब आप 1:2 पे 50% एक्यूरेसी पे भी प्रॉफिट में हो, तो अगर आपकी एक्यूरेसी कम हो जाए, 20% रह जाए, 10% रह जाए, तब भी आप प्रॉफिट में आ सकते हो। कैसे? कि अगर आपका स्टॉप लॉस छोटा हो, अगर आपका स्टॉप लॉस इतना है तो आपका 1:5, 4, 3 आरआर ऐसे ही निकल जाता, ईज़ी। अगर आप कॉन्सेप्ट को सही तरीके से फॉलो करते हो। अब यानी कि 1:6.7, यानी कि 1:7 अगर आप इस ट्रेड को मानते हो, तो यानी कि आपका एक ट्रेड में जो प्रॉफिट होगा, वो आप
को क्या बेनिफिट देगा, अगले 60 ट्रेड में उसमें चले जाते हैं तब भी आपका अकाउंट ओवरऑल क्या रहेगा, प्रॉफिट में रहने वाला है। या फिर ये मान के चलो इक्विटी आपकी माइनस में नहीं जाएगी, इक्विटी आपकी एग्जैक्ट वही रहेगी जहाँ से आपका अकाउंट शुरू हुआ था। तो आरआर रेशियो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। विन रेट ठीक है, एक तरीके से विन रेट भी सही है, अच्छा होना चाहिए। बट अगर विन रेट आपका नहीं है, आपका विन रेट 20-30% है, जो कि मार्केट कंडीशन पे डिपेंड करता है, तब आपका जो यूज आने वाला है डेफिनेटली आरआर ही आपको यूज में आने वाला है, ठीक है। अब मैं चलता हूँ इस वाले जो अकाउंट है, ये वाला सेकेंड फर्स्ट वाला अकाउंट फेज 1, तो इसमें जो है विन रेट बहुत कम है, आरआर बड़ा है, ठीक है। कैसे, जो चीजें मैंने बताई उसका एग्जांपल मैं आपको बता, ठीक है। इसमें देखोगे तो विन रेट कितना है, इसमें विन रेट है आपका 20%, ठीक है। अब लोगों के अकॉर्डिंग देखोगे तो लोगों के अकॉर्डिंग क्या होगा कि अगर 20% आ रहा है तो भाई बहुत खराब विन रेट है, तो इससे घटिया तो कुछ हो ही नहीं सकता, क्योंकि 50% से भी नीचे अगर विन रेट है तो इससे घटिया क्या होगा। लेकिन जो इम्पोर्टेंट चीज होती है मार्केट के अंदर वो विन रेट नहीं, आपका लॉस होता है, कितना आप अपने लॉस को मिनिमाइज कर सकते हो, ठीक है। अगर मैं 10-10 डॉलर के 10 स्टॉप लॉस लेता हूँ और एक ही ट्रेड में मैं $200 बनाता हूँ, इसका मतलब क्या हो गया कि मेरा एवरेज लॉस है वो बहुत कम है। अब यहाँ पे देखो विन रेट तो मेरा 20% है, लेकिन लॉस मेरा $36 से ज्यादा नहीं है एवरेज, और एवरेज विन कितना है 4467, यानी कि $467 का एवरेज विन है, यानी कि इससे तो काफी ज्यादा है, लो एवरेज लॉस से तो कई गुना ज्यादा है। लेकिन लोग किसको फॉलो करते हैं, विन रेट को फॉलो करते हैं। विन रेट को फॉलो करना अच्छी बात है, कोई चीज बुरी नहीं होती, जिसको जो चीज अच्छी लगती है वो उस हिसाब से करे, मैं मेरा पॉइंट ऑफ व्यू बेसिकली रख रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे प्रॉफिट फैक्टर है हमारा 3.23। अगर आपका प्रॉफिट फैक्टर 1 पॉइंट से ज़्यादा है, भले से 1.01 ही हो, तो आप प्रॉफिटेबल हो जाते हो। और यहाँ पे हमारा कितना आ रहा है 3.23, यानी कि लगभग 3 आरआर पर ट्रेड का मेरा वो एवरेज प्रॉफिट फैक्टर आ रहा है, ठीक है। अब इसकी ट्रेड हिस्ट्री पे बात करते हैं कि ट्रेड हिस्ट्री कैसी। ये वाला जो अकाउंट था वो था हमारा लूजिंग स्ट्रिक वाला, ठीक है। जो लूजिंग स्ट्रिक चलती है ना, कि लूजिंग स्ट्रिक में अगर आप फंस जाते हो लूजिंग स्ट्रिक के ट्रैप में, तो उससे कैसे बाहर निकलते हैं, ठीक है। अब देखो, अब जब आपका लूजिंग स्ट्रिक चल रहा है कि मार्केट आता है, जैसे ये मार्केट आया लॉस दे दिया, कोई दिक्कत नहीं, नो फोमो नो कुछ, फोमो करोगे तो बार बार इसी में ट्रेड लेके फंस जाओगे, ठीक है। ये वाली चीज होती है। और अगर आप रूल्स को फॉलो करते हो, मार्केट में आए, आपका कॉन्सेप्ट के हिसाब से लॉस हो गया, कोई दिक्कत नहीं है, आपका दूसरा ट्रेड बनता है लॉस हो गया, कोई दिक्कत नहीं है, फिर रूल्स को फॉलो करके लॉस हो गया, कोई दिक्कत नहीं है, नो फोमो नो फियर नो ग्रीड सब कुछ फॉलो करे, फिर आपका लूजिंग स्ट्रीक खत्म होता है एंड टीपी आता है, और आपको 1 रेशियो सपोज 8 मिल जाता है, देन क्या हो गया आपका पूरा का पूरा 1 2 3 आपका लॉस हुआ था, वो एक ही ट्रेड में रिकवर हो गया, ठीक है। तो वैसे ही मेरा लूजिंग स्ट्रिक चल रहा था। देन उसके बाद जो चीजें हुई मैं आपको यहाँ पे ट्रेड हिस्ट्री में जाके बताता हूँ कि लूजिंग स्ट्रिक के बाद कैसे आप उस लूजिंग स्ट्रिक से बाहर आते हो, देन आपको प्रॉफिट में कब आते हो आप। अब देखो यहाँ पे अगर मेरा लॉस देखोगे आप, तो लॉस में क्या दिखेगा, एक कैलकुलेटेड लॉस आपको दिखाई देगा कि जो पहला ट्रेड था उसमें $44, उसके बाद एक और $44, एक और $44, ये मेरा ब्रेक इवन था। बट स्प्रेड की वजह से ब्रेक इवन नहीं लगा और कमीशन मिला के $11 के आसपास हो गया, जो कि मैंने सीटीसी के आसपास कर दिया था इसको, लेकिन ये सीटीसी नहीं कटा स्प्रेड की वजह से। तो रियल चीज़ों में, रियल चार्ट्स में बहुत सारी चीज़ें चेंज हो जाती है, तो मैं आपको बायस नहीं करूँगा कि ऐसे ऐसे सब कुछ सही हो जाता है, लेकिन जो चीज़ें हुई है वो सारी चीज़ें मैं आपको लॉजिकल तरीके से बता रहा हूँ। अब देखो यहाँ पे क्या होता है, लूजिंग स्ट्रिक की वजह से लॉस हुआ, ये सीटीसी था, इसको अवॉइड कर दो, फिर लॉस हुआ, फिर लॉस हुआ। अब आपको यहाँ पे दिख रहा है क्या कि $44 से ज़्यादा एक भी डॉलर $45 का लॉस है क्या?
नहीं है, बिकॉज़ कैलकुलेटेड रिस्क मैनेजमेंट के साथ ही ट्रेड करोगे तभी होगा। एक ट्रेड में आप $100 का लॉस कर रहे हो, एक ट्रेड में आप $50 का प्रॉफिट कर रहे हो, फिर आप $150 का लॉस कर रहे हो, फिर $20 का लॉस कर रहे हो, फिर $10 का। अब सपोज़ करो एक चीज़ मुझे बताओ, यहाँ पर आपका ये चार्ट है, ठीक है? अब मुझे ये बताओ, आपने यहाँ पे $20 का रिस्क ले लिया, ठीक है? यहाँ पर $60 का रिस्क ले लिया, यहाँ पे $70 का रिस्क ले लिया और जो आपकी टारगेट रेट है उसमें $5 ही डॉलर का रिस्क लिया। तो इनको मिलाओगे जैसे इन तीनों को मिलाओगे तो 60 प्लस 70 प्लस 20 यानी कि कितना हो रहा है आपका ठीक है ये लॉस होने के बाद और ये ट्रेड आपका प्रॉफिट में गया आपको इसने 1:10 दे दिया ठीक है 1:10 यानी कि अगर आपने $1 का रिस्क लिया तो $10 का प्रॉफिट अब आपने यहाँ पे $5 का एसएल ले लिया तो आपका यहाँ पे 1:10 पे कितना हिट हुआ यहाँ पर आपका हिट हो गया $50 आपका यहाँ पे प्रॉफिट में आपका अकाउंट आ जाता है तब भी आप इसको रिकवर कर पाएगा नहीं कर पाए बिकॉज़ आपका रिस्क ही डिफाइंड नहीं है ना, आप कभी $20 का रिस्क ले रहे हो, कभी $60 का रिस्क ले रहे हो, कभी $70 का रिस्क ले रहे हो, कभी $5 ही डॉलर का रिस्क ले रहे हो। तो ये अगर रिस्क डिफाइंड ही नहीं है आपका, तो आप कैसे उन चीज़ों को मैनेज कर पाओगे? लेकिन यहाँ पे क्या दिख रहा है आपको? कैलकुलेटेड रिस्क, ठीक है? इससे क्या हुआ, जो मेरी विनिंग वाली ट्रेड थी, जिसमें मेरे को $467 का प्रॉफिट हुआ। ये देखो कोई गैम्बलिंग तो है ही नहीं बिकॉज़ यहाँ पे देखो मैं आपको कैलकुलेट करके बताता हूँ। देखो यहाँ पे 0.08 भी मिली। जितना मेरा $44 के आसपास से सेल बन रहा था उसके अकॉर्डिंग मेरी क्वांटिटी देखो कम भी हुई, ज़्यादा भी हुई, ठीक है? और यहाँ पे बढ़ी 0.1 मैंने यहाँ पे रिस्क लिया, ठीक है? अब मैं यहाँ पर आपको बताता हूँ कि यहाँ पे मेरा एसएल दिख रहा होगा आपको, ठीक है? एंट्री हुई है 95 पर, ठीक है? 95 पे मेरी एंट्री हुई है और 92 के आसपास मेरा एसएल है, यानी कि 30 पिप का एसएल है मेरा। अब अगर आप इसको कैलकुलेट करोगे अगर ये ट्रेड मेरा एसएल हिट होता तो मेरा कितना लॉस होता 30 से $40 एसएल हिट होता स्प्रेड को लेके, ठीक है? यानी कि लगभग $40 का एसएल हिट होता। अब मेरा सेम ट्रेड, ठीक है? वही 40 से $45 के आसपास का एसएल मेरा था। उसके बाद भी मैंने इसको होल्ड करा। अब मैंने इसको होल्ड करने के लिए पोटेंशियल कहाँ से लाया क्योंकि मेरी तो लूजिंग स्टिक चल रही थी जो मैं ट्रेड ले रहा था उसमें एसएल हिट हो रहा था। बट मुझे अपने कॉन्सेप्ट पे बिलीव था कि लूजिंग स्टिक देखो अप्स एंड डाउन मार्केट में चलता रहता है तो स्ट्रेटेजी में भी कुछ चीज़ें कभी ना कभी आपका अप एंड डाउन्स होती है भले आपका माइंडसेट में हो या फिर स्ट्रेटेजी की गलती हो किसी की भी गलती हो मार्केट जिस हिसाब से चलता है उस हिसाब से अपने आप को बनाना लेकिन कैलकुलेटेड रिस्क होने की वजह से यहाँ पे फियर आता है क्या मुझे बिल्कुल नहीं अब यहाँ पे कुछ लोगों के क्या होता है कि जैसे यहाँ पे मैंने वेट करा ठीक है अब जैसे 10 बजे के आसपास ये ट्रेड ओपन हुई और 2 घंटे तक इसको मैंने होल्ड करा देन ये टीपी ऐसा लगभग आपको देखने के लिए मिला। ठीक है, अब अगर आप इसमें देखोगे तो आपको क्या चीज़ देखने के लिए मिलेगी बहुत सारे लोग क्या करते हैं इसमें कि जैसे ही 1, 2, 3 यानी कि लगभग $150 का एसएल गया है उनका। तो वो क्या करेंगे इसमें $150 के आसपास ब्रेक इवन पे आने के बाद फियर की वजह से क्या कर देंगे इस ट्रेड को क्लोज़ कर देंगे। क्योंकि उनको फियर है कि यार चलो लॉस हुआ वो रिकवर हो गया। लेकिन अगर आप कैलकुलेटेड रिस्क के साथ रिस्क मैनेजमेंट के साथ प्लान करते हो देन आपको ऐसा फियर कभी आएगा ही नहीं क्योंकि सब कुछ कैलकुलेटेड होता है। जब भी आपका लॉस होता है तो आपका एसएल छोटा होना चाहिए। लॉस होने के बाद एसएल बड़ा मत करो। प्रॉफिट होने के बाद एसएल बड़ा मत करो। प्रॉफिट होता है तो एसएल सेम एसएल पे ट्रेड करते रहो, ठीक है? 50, 50, 50 चलते रहने दो। लॉस होता है तो 50 से 40 पे आ जाओ, 30 पे आ जाओ, 20 पे आ जाओ, जब तक प्रॉफिट स्ट्रीक में विनिंग स्ट्रीक नहीं आता, ठीक है? तो ये सारी चीज़ें होती हैं। तो अब देखो यहाँ पे मार्केट कंडीशन के हिसाब से मार्केट में लूजिंग स्ट्रीक मुझे मिली, तब भी 20% विन रेट के साथ ये वाला अकाउंट पास। अब चलते हैं फेज़ 1 वाले अकाउंट में। फेज़ 1 वाला जो अकाउंट है ये वाला, वो है हमारा थोड़ा-सा ऐसे मार्केट का, ठीक है? जहाँ पे मार्केट मोस्ट ऑफ द टाइम रेंज ठीक है एक निश्चित पिप्स की रेंज बना ली मार्केट ने देन वैसे वो वहाँ पे मोमेंटम दे रहा है उस वाली कंडीशन का ये हमारा अकाउंट है ठीक है अब इसकी बात करें तो इसमें आपको क्या चीज़ें मिलेंगी इसकी विन रेट आपको एवरेज प्रॉफिट एवरेज लॉस सब कुछ अलग दिखेगा
वो क्यों अलग दिखेगा उसका अलग रीज़न है। अब इसमें $161 के आसपास का प्रॉफ़िट है, ये 10K वाला अकाउंट है, ठीक है? अब आप इसमें देखो तो आपको क्या दिखेगा, इसमें भी इक्विटी ऐसे ही है। अब इसमें देखोगे तो इसमें एवरेज विन भी कम है, $58 ही है केवल, ठीक है? और एवरेज लॉस भी कम है, प्रॉफ़िट फैक्टर भी इसमें 1:2.23 के आसपास है। विन रेशियो इसमें हाई है थोड़ा प्रीवियस वाले से, और वो 100% वाले से लो है। 63% का विन रेशियो है। तो ये एवरेज विन, एवरेज लॉस, इसके पीछे का रीज़न्स मैं आपको ट्रेड हिस्ट्री में जाके बताऊँगा कि एवरेज विन और एवरेज लॉस इतना कम कैसे है। देखो लॉस तो कम होना चाहिए, एवरेज लॉस, लेकिन एवरेज विन कम क्यों है, इसके पीछे का रीज़न्स मैं आपको ट्रेड हिस्ट्री में जाके बताऊँगा। एवरेज होल्डिंग ट्रेड देख सकते हो आप। ये भी मेरा ब्रेक इवन है, ये भी ब्रेक इवन है, और ये कुछ ट्रेड्स हैं जिसमें टीपीएसएल जो भी होगा आप यहाँ देखते हैं। चलो, अब देखो यहाँ पे सबसे पहले बात करते हैं कि मैंने जो बताया एवरेज विन और एवरेज जो लॉस है वो कम क्यों है, उसके पीछे का रीज़न जानो, ठीक है? क्योंकि इसमें मेरे देखो 1, 2 और 3 ट्रेड मेरे क्या हुआ है, रिस्क फ्री हुए हैं, और ये मेरे हुए हैं ब्रेक इवन, जिसमें नो प्रॉफिट नो लॉस। अब ये बहुत सारे वन हिट हुए हैं, इसमें कमीशन ज़्यादा था तो वो बेसिकली थोड़ा-सा -$1 है। तो 1, 2, 3 इन 3 ट्रेड मेरे ब्रेक इवन है, ये भी ब्रेक इवन ही था, ठीक है? अब देखो इन ब्रेक इवन की वजह से क्या हुआ, नंबर्स ऑफ ट्रेड तो क्या हो गए, हाई हो गए, लेकिन जो प्रॉफिट अमाउंट है वो इनमें ब्रेक इवन है $1-1, तो इनसे मेरा क्या हो गया, एवरेज विन रेशियो कम हो गया। और इसमें ब्रेक इवन क्यों हिट हुए, क्योंकि मार्केट थोड़ा रेंजिंग था। तो मार्केट कंडीशन चेंज होते हैं, आपकी हिस्ट्री भी चेंज हो जाती है, सारा कुछ आपका चेंज हो जाता है। तो आपको प्लान ही उसके साथ करना है, ठीक है? और अब बात करते हैं इसमें अच्छे ट्रेड्स की और बैड ट्रेड्स की, ठीक है? ठीक है, यहाँ तक भी सही है। इसमें मेरा जो है $21 का एसएल है। इसका भी मैं अगर आपको पॉइंट ऑफ व्यू बताऊँ तो देखो बेसिकली हो क्या रहा था इन ट्रेड्स का, इसमें मेरा जो है पूरा सीन बताता हूँ आपको। अब देखो ये है जो कम ब्लैक वाली लाइन है, ये है इक्विटी की और ये है बैलेंस की, ठीक है? तो जिसमें मेरे को 1% के आसपास का प्रॉफिट दिखता है, ठीक है? उसके बाद क्या होता है, वापस आके मुझे सीटीसी मिल जाता है, ठीक है? कोई इश्यू नहीं। उसके बाद दूसरा ट्रेड होता है, उसमें भी मतलब लगभग 1 से 1.5% के आसपास मुझे हर ट्रेड में सीटीसी वाले में प्रॉफिट दिखता है, लेकिन विदाउट टीपी मैं फ़ियर नहीं करता हूँ, ग्रीड नहीं करता हूँ। मैंने चीज़ें टीपी सोच के ही तो लॉजिकल बनाया था, एसएल सोच के ही तो लॉजिकल बनाया था, तो बीच में क्यों करूँ मैं? तो मुझे 1:1 मिला तो मैं यहाँ पे सीटीसी करता गया उसकी वजह से। उसके बाद ये वाला एक ट्रेड था, इसमें मेरे को 1:2 का टीपी हिट हो गया था, लेकिन मैं जैसे ही थोड़ा बुक करने गया तो थोड़ा-सा स्पाइक में नीचे आ गया, तो समथिंग ये कुछ बुक हुआ। इसमें जो था न्यूज़ वाला मेरे को स्वीप मिल गया, तो उसकी वजह से इसमें थोड़ा-सा मुझे स्प्रेड की वजह से थोड़ा एक्स्ट्रा लॉसेस हो गया, तो ये मेरा एक एसएल वाला ट्रेड था, जो कि पेंडिंग ऑर्डर की वजह से थोड़ा-सा मुझे स्प्रेड की वजह से थोड़ा ज़्यादा लॉस हो गया, इतना लॉस इसमें था नहीं। उसके बाद एक और था, ये जस्ट स्कैल्प ट्रेड था, इतना ख़ास कुछ था नहीं। तो ये समथिंग इस वाले अकाउंट की कुछ ये है। इसको भी जल्दी से देखते हैं, जब मार्केट कंडीशन अलाइन होती है, देन इसका भी रिजल्ट्स अलग होंगे। अब बात आती है कि फंडेड अकाउंट्स के बारे में, तो मैं रूल्स वगैरह ये समझाऊँगा, सारी चीज़ें आपको। तो रूल्स वगैरह समझाने के पहले मैं आपको लेके चलता हूँ, ये अकाउंट कौन-सा है। ये है फंडिंग पिप्स का 2 स्टेप प्रो अकाउंट, जहाँ पर आप फेज़ 1 में आपको 6% बनाना होता है मिनिमम ट्रेडिंग डे 1, फेज़ 2 में भी 6% बनाना होता है मिनिमम ट्रेडिंग डे 1। इसमें आप न्यूज़ ट्रेडिंग अलाउड है, इसमें जब तक आपको मास्टर अकाउंट नहीं मिल जाता तब तक, ठीक है? मास्टर अकाउंट में देखो सारा कुछ यहाँ पे लिखा हुआ है, आप वेबसाइट पे जाके इज़िली पढ़ सकते हो, इतना लंबा नहीं खींचेंगे। इतना सा डिफरेंस मैं आपको बता दूँ कि मास्टर अकाउंट में न्यूज़ ट्रेडिंग अवॉइड है, जो रेड फ़ोल्डर में है आपकी, उसके अलावा आप बाकी ऑरेंज और ग्रीन फ़ोल्डर वाली न्यूज़ेस ट्रेड कर सकते हो। बाकी और तो सब कुछ इवैल्यूएशन फ़ेज़ के ही रूल्स हैं। ओवरनाइट होल्ड कर सकते हो, नो टाइम लिमिट, 0.01 लॉट भी इनफ है आपका ट्रेडिंग डे काउंट करने के लिए, ठीक है?
तो समथिंग मैक्स लॉस 3% पर डे है, मैक्स ओवरऑल ड्रॉ डाउन 6% है, ये सब कुछ है। मैं डिस्क्रिप्शन में कूपन कोड डाल दूंगा जिससे आपको 40% के आसपास का आपको ऑफ मिल जाएगा। साथ ही में आपको एक और चीज़ मिलेगी जो कि है, जैसे आप 3 अकाउंट बाई करते हो आपको 1 अकाउंट फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगा, लेकिन वो उस कोड के यूज़ करने के बाद ही मिलेगा, ठीक है? तो सारी चीज़ें डिस्कस नहीं करते हैं, अब चलते हैं अपना रूल्स की तरफ। देखो, सबसे पहली बात, जो पी मार्केट हो या कोई भी मार्केट हो, आपको एक चीज़ फिक्स करनी होगी आपके लिए, पर डे, ठीक है? आपको जो फंडेड फर्म है, वो एक लिमिटेड परसेंट का पर डे भी रिस्क देती है और ओवरऑल भी रिस्क देती है। अब आपको उसके अकॉर्डिंग अपना डेली रिस्क बनाना है, ठीक है ना? फंडेड फर्म के हिसाब से नहीं बनाना, डेली अपने आप के अकॉर्डिंग अपने आप का ओवन रिस्क बनाना है कि इतने अमाउंट से ज़्यादा का मैं डेली लॉस नहीं करने वाला हूँ, ठीक है? उसके अलावा आपको अपना पर डे मैक्सिमम नंबर्स ऑफ ट्रेड बनाना है कि इससे ज़्यादा मैं ट्रेड नहीं करने वाला हूँ। बाकी आपको जो है लॉस हो या प्रॉफिट हो, आपको इनको फॉलो करना है। इनमें मैंने आपको 100% विन रेट वाला अकाउंट भी बता दिया कि 100% विन रेट पे अकाउंट कैसा रहा और 20% विन रेट पे अकाउंट कैसा रहा, 70% विन रेट पे अकाउंट कैसा रहा, एवरेज प्रॉफिट मैक्सिमम पे अकाउंट कैसा रहता है, एवरेज प्रॉफिट ही आपका अकाउंट पास करा देता है उसमें कैसा रहता है, एवरेज प्रॉफिट अगर आपका लो रहता है तो अकाउंट कैसा दिखता है। तो उन ट्रेड हिस्ट्री को, इन सारी चीज़ों को ऑब्जर्व करो, देन आपका भी एक अपना जो ड्रीम है वो आपको पॉजिटिव में आते हुए दिखाई देने लगेगा और धीरे-धीरे सारी चीज़ें आपको एक सर्टिफिकेट के रूप में आपकी आँखों के सामने आएँगे एंड ये होता है जो कि आपको इमोशनली एंड मेंटली तरीके से आपको अच्छे से अच्छा बना देता है। तो इन सारी चीज़ों को फ़ॉलो करो एंड बाकी कुछ स्ट्रैटेजी ट्रेडिंग में किस बेस पे करता हूँ तो उसके लिए चैनल पे लॉन्ग वीडियोस है, उनको जाके देखो, लाइव स्ट्रीम मैंने करी हुई है बहुत, तो उनको देखो। अब इन आने वाले टाइम में भी के लिए कोई लाइव स्ट्रीम्स नहीं होने वाली है जब तक कुछ अच्छे खासे मेंबर्स हमारे साथ नहीं जुड़ जाते, क्योंकि लाइव स्ट्रीम करने का मज़ा तब आता है जब बहुत सारे लोगों के डाउट्स क्लियर करें, ठीक है? तो ये अकाउंट है, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जाके अकाउंट ले सकते हो, कोड भी वहीं पे मिल जाएगा आपको। तो जाके देखो, समझ में आता है तो अपने अकॉर्डिंग देखो, बाकी सारा कुछ है आपके सामने ही। तो आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं एक और नए अमेजिंग वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।